देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ज्ञान को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ऋग्वेद में कहा गया है कि जहां से भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। सीएम भोपाल के शासकीय सरोजनी नायडू गर्ल्स नूतन कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ वर्कशॉप में शामिल हुए। यह वर्कशॉप 2 दिन चलेगी और मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे यहाँ गुलामी का लंबा दौर निकल गया। बाहरी शक्तियों ने हम पर अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास किया। ये भारत की ही विशेषता है कि हमने अपनी संस्कृति और ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। यह हमारा सौभाग्य है। भारत न कभी दबा न कभी दबेगा। मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि हमारी सरकार उच्च शिक्षा विभाग को लेकर चिंतित है। बाकी विभागों से उच्च शिक्षा विभाग सबसे पहले रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। बाकी विभाग आज की बात करेंगे, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग कल की बात करेगा। सीएम ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय देश के बाहर भी अपनी साख और पहचान बनाएं। चीजों के लिए जवाबदार होते हैं, समान रूप से वो विश्वविद्यालय में भी दिया जाएगा, कोई अंतर नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए सभी प्रकार के हित लाभ उसी प्रकार से देखे जाएंगे, लेकिन इस पवित्रता का भी ध्यान रखा जाएगा कि विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग की तरह एकदम इसकी सीमा खोल करके नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन हम उसके अंदर की जो चीजें हैं वो पूरी तौर पर दी जाएगी। और इसके अलावा भी विश्वविद्यालय के अलावा भी उच्च शिक्षा विभाग अभी जो आने वाले समय में जो तय करेगा वो सब कुछ करने के लिए आपके साथ रहेंगे। लेकिन कई भविष्य की चुनौतियों के लिए भी आप और हम आगे बढ़े और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो चीजें अभी गर्भ में है उनको सामने लाने के लिए भी पर्याप्त रूप से हम रिसर्च को भी प्रोत्साहन दें। हमारे शिक्षा के उस पुराने इतिहास को पुनः जीवंत करने के लिए, जैसे आपने आंकड़ा बताया, तो विदेश के लोग भी हमारे प्रदेश में आके पढ़े। इसके लिए जो करना है विभाग वो सब भी करे। सरकार आपके साथ रहेगी निश्चित रूप से, और कोई एक विश्वविद्यालय नहीं। मैं तो इस मामले में ये परस्पर एक स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। हर विश्वविद्यालय अपने आप में तैयारी करे। सभी विश्वविद्यालय हमारे, क्या निजी और क्या सरकारी, लेकिन सरकारी को जो कठिनाई आती है सरकार उस मामले में भी पूरी मदद करेगी निश्चित रूप से। लेकिन वो सारी चीजें जिनके माध्यम से हम भविष्य के आधार पर अपने आप को तैयार कर लें, ये बहुत आवश्यक भी है। और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चूंकि माना यह गया कि नई शिक्षा नीति में जो विद्यार्थी आएंगे उनकी संख्या थोड़ी सीमित होगी, लेकिन सीमित विद्यार्थी आकर भी असीमित अपनी शिक्षा अध्ययन में वो अपना योगदान दे और विभाग उनके पूरी मदद करे। इस नाते से हम अपने आप को तैयार करें। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने सीएम ने क्या कहा। शिक्षा के ऊपर इस बार सीएम का बहुत ज्यादा फोकस है। लगता है कि अब शायद बच्चे रट्टू तोता बनने की बजाय उच्च गुणवत्ता हासिल करेंगे शिक्षा के माध्यम से। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। दिनेश निगम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, करियर काउंसलर। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश निगम जी आपके पास आऊंगे। सीएम मोहन यादव ने शिक्षा पर बड़ा बयान दिया है। बहुत कम होता है कि शिक्षा के ऊपर कोई सीएम आकर इस तरह की बात करता है कि हमारे लिए उच्च शिक्षा विभाग सबसे पहले। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा के माध्यम से ही अनेक जो है समस्याओं का निदान और डेवलपमेंट, या अपन ये कहें कि राज्य सरकार या भारत सरकार के जो भी योजनाएं या प्रोजेक्ट जो कुछ भी होता है, इन प्रकार वो जुड़ा तो शिक्षा से ही रहता है। तो शिक्षा को महत्व देना ये कोई बहुत बड़े नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह से जो भी सरकारें रही हैं अपने अपने हिसाब से शिक्षा में परिवर्तन करती रही हैं। और शिक्षा में परिवर्तन करना इसलिए भी जरूरी कि आज की डेट में क्या है कि जिस तरह से भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ज़रूरी है कि हमारे जो अपने युवा हैं उनको भी उसी तरह की शिक्षा मिले, नई चीज़ों से उनको अवगत कराया जाए, तो कम से कम उनका एक ज्ञान बढ़ता है और उनकी जा करके आगे चल करके वो देश के लिए और प्रदेश के लिए कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो निश्चित रूप ये सही है कि सीएम ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और नई शिक्षा नीति तो लागू हो ही रही है, तो लागू भी हो चुकी है लगभग। तो नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वो तो किए जाएं, लेकिन मेरा उसमें एक सुझाव ये भी है कि पुरानी शिक्षा नीतियों में जो ज्ञान की चीजें दर्शाई गई हैं उनको भी उनको छेड़ा नहीं जाए, उसमें कोई परिवर्तन इस तरह किया जाए कि वो भी रहे
ताकि शिक्षा जो हमारे युवा है उनको ये भी ज्ञान रहे कि भूतकाल में ऐसा हुआ था, भूतकाल में हमारे यहाँ ये हुआ था, हमारे इतने धर्माचार थे, हमारे इतने शिक्षा थे, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। और वर्तमान जो परिस्थितियां बन रही हैं, वर्तमान परिस्थितियों का समावेश अगर उस शिक्षा में किया जाएगा तो बहुत अच्छी पहल है। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी उनकी सोच है। एक तो वो खुद भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उनका शिक्षा के प्रति लगाव जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश शिक्षा में एक बहुत अच्छा नाम कमाएगा। और एक सुझाव जरूर मैं धर्मिष्ठा में देना चाहता हूँ कि देखिए क्या है कि अभी विश्वविद्यालय का सीएम ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय में हम ऐसा बनाना चाहते हैं। मेरा उसमें एक सुझाव ये है कि विश्वविद्यालय में जो भी आज की डेट में है उसमें बदलाव तो करें, लेकिन साथ में विश्वविद्यालय से जुड़े जो अनेक अधिकारी हैं, है ना, उनकी जिम्मेदारियों से भी उनको अवगत कराए, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से बहुत हट के रहते हैं। आप देखिए कि आपने कभी सुना है कि कोई वाइस चांसलर या कोई रजिस्ट्रार जाकर के अचानक हॉस्टलों का निरीक्षण करता हो, वो देखे कि वहाँ हमारे जो छात्र हैं किस कंडीशन में रह रहे हैं, वो पढ़ भी रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ एजुकेशन का काम हो रहा है या कोई नशाखोरी हो रही है। ये जो जिम्मेदारियां हैं, इस जिम्मेदारी के प्रति मैं चाहूंगा कि सीएम आगाह करें। आपके नॉलेज में बताऊं कि अपने मध्य प्रदेश में ही एक भोज विश्वविद्यालय है ना। भोज विश्वविद्यालय की स्थिति ये थी, आज की डेट की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी 2-4-6 महीने की, लेकिन अभी मैंने पिछले 2-3 साल पहले की स्थिति मैं बता रहा हूँ, मैंने स्वयं देखा है वहाँ कि वहाँ जो एजुकेशन में बच्चे जो एडमिशन लेते हैं उनको जो किताबें दी जाती है, बुक दिए जाते हैं, वो बुक के लिए वो सालों इंतजार करते रहते हैं और सर में परीक्षा आ जाती थी, उनको वो बुक या वो उसकी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। मैंने कई बार जाकर के खुद ही इस मामले में वहाँ के जो वाइस चांसलर थे उनसे मैंने खुद बात करी कि आप बताइए परीक्षा सर पे आ गई है और आप जो है छात्रों को अभी जो सामग्री है वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो उन्होंने कहा अभी वो प्रिंटिंग में है, मतलब सर में परीक्षा आ गई और प्रिंटिंग में अभी वो हो रहा है। तो इस तरह से नियंत्रण जो है बहुत जरूरी है। आज की डेट में निश्चित रूप से भोज ने थोड़ा सा डेवलप किया है और मैं चाहता हूं कि इस तरह जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके अधीनस्थ जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी विद्यालय हैं, उनमें इस तरह से गुणवत्ता बनी रहे, बनाई जाए और अधिकारियों को या वहाँ के प्रोफेसर या रजिस्ट्रार कुलपति जो भी उनको जो दायित्व दे, उनकी जिम्मेदारी है उससे उनको अवगत कराया जाए, उनको कहा जाए कि समय समय पे उनकी जिम्मेदारी तय करना बहुत ज्यादा आवश्यक है ताकि वो धरातल पर उतर कर लगातार जांच पड़ताल करे ताकि लापरवाही सामने नहीं आए। प्रशांत शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से सीएम मोहन यादव ने कहा है कि भारत में फिर से खड़ी होनी चाहिए आचार्यों की परंपरा। आचार्यों की परंपरा यानी कि जैसे हम अगर वेद की बात करें, यहाँ पर जितने 4 वेद है, 4 वेदों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पुरानी जो नीतियां हैं या पुरानी जो ज्ञान की चीजें हैं वो शिक्षा में शामिल करने की बात कर रहे हैं। धर्मिष्ठा जी, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने उच्च शिक्षा को सर्वोपरि माना है। और उच्च शिक्षा ही नहीं, अन्य शिक्षाओं को भी सर्वोपरि मानना चाहिए इस चीज में, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। और मैं एक बात और आपसे बोलना चाहता हूँ, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने एक विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, ऐसे ही मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी और समस्त अधिकारी जो अच्छे कैडर में है उनको निश्चित ही माह में एक मंथ किसी न किसी शिक्षा संस्थान का भ्रमण करना चाहिए, चाहे वो प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्चतर हो या विश्वविद्यालय स्तर पे हो। इससे निश्चित ही हमारी गुणवत्ता को सुधार मिलेगा, क्योंकि आज अभिभावकों और कई शिक्षाविदों की जो चिंतन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों को बैग को लेकर, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि बैग इतना भारी हो गया है कि हमारे नौनिहाल बच्चों के पोस्चर में चेंजेस आ रहे हैं और अधिकांश लोगों की पीठ में दर्द या कमर के दर्द या अन्य प्रकार की शिकायतें पा रही हैं। ऐसे में शिक्षा नीति में जो बदलाव आया है वो स्वागत योग्य है और इस निश्चित ही इसको अच्छी तरह से और सही तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसा कि इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 2 का जो बैग का वजन होगा वो 1.6 किलोग्राम से लेके 2.2 किलोग्राम तक हो। 3 से 5वीं तक का जो बैग का वजन हो 1.7 किलोग्राम से लेके 2.5 किलोग्राम तक हो। कक्षा 6वीं से 7वीं तक का जो बैग का वजन हो वो 2 किलो से 3 किलो के बीच में हो।
कक्षा 8वीं का जब वजन निर्धारित किया गया है वो 2.5 से 4 किलोग्राम तक रखा गया है, और कक्षा 9वीं का जो वजन निर्धारित किया गया है वो 2.5 से लेके 4.5 किलो तक रखा गया है। और कक्षा 11वीं 12वीं का जो वजन है वो संस्थाएं अपने निजी लेवल पर उस चीज को देखेंगी कि विषय वार के किस स्ट्रीम से कौन सा छात्र है, उसी के अनुसार वो बैच का डिसाइड करेंगी। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इसको स्ट्रिक्टली रूप से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ में जो कई अन्य निजी विद्यालय हैं वो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक चलाते हैं, इसकी भी मांग ये हमारा जो पालक महासंघ है और जो अभिभावक हैं और अन्य शिक्षाविद लगातार करते आ रहे हैं कि हमारा जो निजी पब्लिकेशंस हैं उनको बंद करके एक साथ जो पब्लिकेशन है हमारा एनसीईआरटी की, इसकी बुक चलाना चाहिए। हालांकि कई हद तक और सरकार ने इस चीज में देखा गया है कि हमारी एनसीईआरटी की बुक लागू की है, परंतु आज की दिनांक तक भी अभी भी अन्य पब्लिकेशन की बुक चल रही है और इसमें जो निजी विद्यालय है वो धुआंधार कमाई कर रहे हैं। तो इस ओर भी शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शिक्षा नीति चल रही है उस शिक्षा नीति के तहत हमें इन नौनिहालों पर भी ध्यान देना होगा ताकि इनका और इनके अभिभावकों का किसी प्रकार से शोषण ना हो और गुणात्मक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इनको प्राप्त हो। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि नौनिहालों का भी ध्यान रखना होगा नई शिक्षा नीति के साथ साथ, क्योंकि छोटे छोटे समस्याएं भी अभिभावकों के लिए कई बार बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। निगम जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जैसे कि आपने कहा भी कि नई शिक्षा नीति के साथ पुरानी शिक्षा नीति में जो अच्छी चीजें हैं वो भी लागू रहनी चाहिए लगातार, लेकिन यहाँ पर मंत्री परमार का जो बयान आया है उन्होंने कहा है कि सिकंदर महान है, ये पढ़ाना गलत इतिहास है। क्या इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए क्या है कि अगर इस तरह से कोई नीति सोच है सरकार की, तो मेरा उसमें सुझाव ये है कि अगर आपने पुरानी चीज़ों को हटा करके सिर्फ नई चीज़ें ही लागू कर दी और जो पुराना इतिहास है जो देश का अपने हमारे यहाँ का, तो वो अगर आपने उसको हटा करके अपने हिसाब से आपने उसका बदलाव किया तो वो भी छात्रों के लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि देखिए क्या है कि पुरानी जो बातें, पुराना इतिहास है उसका ज्ञान भी उतनी ही जरूरत है जितना नए ज्ञान की जरूरत है उनको, छात्रों को। क्योंकि बहुत से अपने आज के डेट में अपने यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत से ऐसे धर्माचार, बहुत से ऐसे डेवलपमेंट, बहुत सी ऐसी अपना उदाहरण के रूप में अपन ये कहें कि बहुत सी ऐसी समस्याएं या बहुत से ऐसे विकास देखने को मिलते हैं जिसमें उनका पुराने इतिहास का बहुत बड़ा योगदान था, है और रहेगा। इसलिए उनको विलोपित करके इस तरह से नीति अगर बनाई जाएगी तो उसमें छात्रों का ही नुकसान होगा। इसमें ये करें आप नई शिक्षा नीति में नया इतिहास जोड़े, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से देश डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी, जिस तरह से अपने देश में तकनीकी शिक्षा आगे बढ़ रही है, उसमें निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति में नए लोगों आने वाले पढ़ने अध्ययनरत छात्रों को वो जानकारी तो दें, लेकिन पुराने इतिहास में भी बहुत ज़्यादा फेरबदल की ज़रूरत हो तो बहुत कम परसेंटेज जो ऐसे है कि जिसकी आवश्यकता आज की डेट में नहीं दी जाती उसको विलोपित करें तो ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से विलोपित करके पुराने इतिहास को नए उसमें प्रारूप में लाना चाहेंगे तो वो मेरे ख्याल से छात्रों के हित में नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, अभी हमारे भाई ने जो एक बात बहुत अच्छी बोली कि पुराने ये जो प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय है इसमें दो तरह की चीजें, एक तो अपने मनमानी पाठ्यक्रम लागू करते हैं, दूसरा वहाँ एक चीज और भी है कि वहाँ आज भी शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी रहती है। वहाँ का जो प्रोफेसर होता, असिस्टेंट प्रोफेसर होता, जो वहाँ निर्धारित यूजीसी के अंतर्गत मापदंड बनाया गया है, आप किसी भी निजी विश्वविद्यालय में चले जाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ यूजीसी के अनुसार कोई भी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय उनको नहीं मिलेगा जिसमें सारी चीज़ों की पूर्ति की गई हो, सारे शिक्षकों की उसी तरह उनकी नियुक्तियाँ की गई हो। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। सरकार शासकीय विश्वविद्यालय जो हो और निजी विश्वविद्यालय दोनों में एक अगर होगा तो निश्चित रूप से छात्रों का एक ज्ञान बढ़ेगा और वो आगे जा करके जो करना चाहते हैं वो उसमें सफल भी होंगे। और सरकार की जो मंशा है नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो भी जो है इनको छात्रों को
संगठित करेगी, छात्रों का ज्ञान बढ़ाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, वरना बच्चों के लिए वो भी नुकसानदायक होगा। प्रशांत जी, आपके पास आऊंगी। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास की चीजें, जैसे कि निगम जी ने कहा भी है कि इतिहास में ज्यादा फेरबदल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें इतिहास की ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको क्या लगता है कि उन्हें बदला जाना चाहिए या फिर उसे जस का तस बना दिया जाना चाहिए और उसमें कुछ नया जोड़ दिया जाए? देखिए धर्माष्टा जी, ये तो अपनी अपनी सोच है कि हमें कैसे क्या बनना है, और ये बिल्कुल 100% सत्य है कि हम इतिहास से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन उस इतिहास में अगर सिकंदर महान है तो उसके साथ साथ शिवाजी भी महान है, स्वामी विवेकानंद भी महान है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिकंदर महान है। तो हमें बच्चों को एक तरफा ज्ञान नहीं देना है। जैसे आपने शुरुआत में कहा है कि ऋग्वेद में बोला गया है कि हमें शिक्षा के बारे में किसी से ज्ञान मिलता है तो उसकी जात नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें भी एक दोहा कहा गया है, इस चीज में हमारे पुरातन काल से आ रहा है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो में आन। कितना सारगर्भित दोहा है इस चीज में, और ये अपने आप में स्वयं सिद्ध करता है कि हमें अपना जो ज्ञान वर्धन है वो चारों दिशाओं में करना चाहिए, हमें एक दिशा में नहीं करना चाहिए। जो भी अगर किसी भी प्रकार की, अगर पुराने समय में किसी प्रकार की सरकार की भूल रही हो या हमारी शिक्षाविदों की भूल रही हो या सरकार का जो भी रवैया रहा हो, अगर उसमें सुधार होता है तो वो स्वागत करना चाहिए। और उस चीज में ऐसा नहीं कि पुरानी चीजों को एकदम से हटा देना चाहिए, हमें अन्य चीजों को भी लेना चाहिए जो हमने हमारे द्वारा भूल बस छोड़ दी गई थी। जिस प्रकार से अभी शिक्षा नीति में अभी आपने देखा होगा कि ग्रेडिंग सिस्टम का जो आया था, जिसमें पहले अंक सिस्टम आ रहे थे कि किसके कितने अंक हैं, उसके बाद सरकार ने ग्रेडिंग का किया है कि ग्रेडिंग में ताकि बच्चों पे दुष्प्रभाव ना पड़े उनके मन मस्तिष्क पे। तो इस प्रकार से सरकार ने वोकेशनल कोर्स की भी बहुत ज्यादा वकालत की है और कई संस्थानों में वोकेशनल कोर्स भी स्टार्ट किए गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि इसमें हमारी गुणवत्ता शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा पे अधिक जोर दिया जाना चाहिए, ना कि रटने की जो शिक्षा है। क्योंकि अभी जो हावी है जिसमें 70% रटने वाले को ही बुद्धिमान माना गया है। और हमारे जो गुणवत्ता छात्र हैं जो उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं, उन्होंने रटने पे ज्यादा जोर दिया है। तो शासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं अपने इसमें पुनः दोहराता हूं कि अगर सरकार अपने मंत्रियों का, अपने उच्च अधिकारियों का सभी शिक्षा संस्थाओं में अगर महीने में एक विजिट सुनिश्चित कर दे तो हमारी शिक्षा जो तंत्र है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर जैसे सीएम ने बात करी, उसी तरह अगर शिक्षा मंत्री की बात करो, मंत्रियों की बात करो, अधिकारियों की बात करो, अगर धरातल पर उतरकर लगातार महीने में अगर एक बार भी, जैसा कि आपने कहा है कि अगर जांच पड़ताल करे तो शायद बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी और शिक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। दिनेश निगम जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात करें शिक्षा नीति पर, शिक्षा नीति में जैसे कि प्रशांत जी ने भी कहा है कि रटने की परंपरा जो है लगातार सभी स्कूलों में चल रही, कोर्स पूरा करवाना है, बच्चों को जल्दी से याद करवाना, और याद करवाने के लिए 5 लाइनें दे दी जाती है और वही बच्चा लगातार पढ़ता है। 5 लाइनों को कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को मतलब उन लाइनों का नहीं पता होता है। मैंने अभी आपसे कहा ना, आपके डिबेट में ही मैंने कहा क्या है कि निश्चित रूप से जिस तरह से अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी और तकनीकी बढ़ रही है और जिस तरह से अपने को देखने को मिल रहा है, तो ये इसका ज्ञान भी बच्चों को देने के लिए उनकी शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो ज्ञान भी बच्चों को दें। और ये रटने की परंपरा तो ये बहुत पहले जैसे चली आ रही, इसमें तो बहुत जरूरी हो गया सुधार करना, क्योंकि रटने से जो है ज्ञान नहीं बढ़ता है। उसने आपने दे दिया 4 लाइन, उसने पढ़ के और उसने आपने सुना दिया और उसके बाद बाहर निकला और भूल गया। आप कोई नई चीजें, नए जो जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी देश में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, उसके बारे में भी आप उसमें किताबों में उसका इतिहास जोड़ें, उसके बारे में उनको बताएं। और ये शिक्षक की भी जिम्मेदारी है और ये शासन की जिम्मेदारी के शिक्षकों को ये दायित्व दें, उनको उनकी जिम्मेदारियों से उनको अवगत कराएं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये इसका ज्ञान जो है छात्रों को देना। अगर इस तरह से थोड़ा सा नियंत्रण हो जाए, जैसा कि अभी भाई ने कहा कि बहुत जरूरी है नियंत्रण, जब नियंत्रण ही नहीं रहेगा तो आप कितना भी परिवर्तन करते रहे, परंपरा जैसे पहले चलती आ रही वैसे चलती आएगी। तो मैंने जो अब एक बात कही थी कि पुराने इतिहास को पूरी तरह नहीं, पूरी तरह बोला मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो आवश्यक है, जिसके बारे में आज भी आवश्यकता है,
और जिन्होंने इतिहास जो इतिहास पढ़ने से छात्र का ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, उनको नहीं छेड़ा जाए। मेरा कहने का तात्पर्य है नई टेक्नोलॉजी लागू करो, नई शिक्षा नीति आप लागू करो। आप पुराने इतिहास जो नहीं जानते छात्र बेचारे, कई ऐसे हमारे शहीद हैं, कई ऐसे विद्वान हैं, कई ऐसे शिक्षाविद हैं जिनके बारे में आज के इतिहास में कहीं उनका उल्लेख नहीं है, उनको जोड़ो आप, उनके बारे में छात्रों को बताया जाए। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है। इस परंपरा में मैं दोबारा जो है मुख्यमंत्री जी का आभार, मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर अपना ध्यान दिया है और वो करें, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर भी नकेल रखें, ये बहुत जरूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर नकेल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिनेश निगम जी, प्रशांत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ज्ञान को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ऋग्वेद में कहा गया है कि जहां से भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ज्ञान हमें कहां से मिल रहा है। ज्ञान हमें हमेशा किताबों से मिलता है और शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन शिक्षक वर्तमान में केवल बच्चों को रट्टू तोता बना रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री जी को ऐसे शिक्षकों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ट्रेनिंग का स्तर सुधारना चाहिए ताकि वो बच्चों को रट्टू तोता ना बनाए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।